जब व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 31 से अधिक हो जाता है तो वह मोटापे की श्रेणी में आ जाता है और उसे सर्जरी करवाने की सलाह दी जाती है। और इसी सर्जरी को अधिकतर वह लोग करा रहे हैं जो कि काफी प्रयास के बाद भी अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर में लोगों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि मोटापे को कम करने के लिए की जाने वाली बेरियाट्रिक सर्जरी कराने वालों की संख्या 2 गुना बढ़ गई है, जिसका वजन अधिक हो गया है और काफी प्रयास के बाद भी वजन कम नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों को बेरियाट्रिक सर्जरी से इलाज कर इससे होने वाली बीमारी से मुक्त करने का संकल्प शेल्बी हॉस्पिटल ने लिया है और शहर के ख्यात लेप्रोस्कोपिक और साथ ही में बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर अचल अग्रवाल ने शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़कर इस सर्जरी की शुरुआत की है। ने बेरियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट अब शुरू कर दिया है। दूसरा ऑप्शन एक और तैयार हो चुका है शेल्बी में। सर, किस तरह से इसको ऑपरेशन में लाया जाएगा और क्या इसकी कॉस्टिंग होगी इसकी? देखिए, लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियाँ हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत कॉस्टली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेरियाट्रिक सर्जरी कॉस्टली नहीं। अगर आप देखें तो आम सर्जरी में भी 1, 1.5, 2 के आसपास खर्च होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो अभी जो हमारा कॉस्टिंग आ रहा है वो लगभग 1.70, 2 के बीच में आ रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसको और कम से कम में हम करें, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है कि समाज को हम मोटापे से कैसे मुक्त करें। तो इसके लिए 2 कदम हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आम आदमी भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि पहले क्या था कि बेरियाट्रिक सिर्फ था कि जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनके लिए मतलब बहुत इजी था, लेकिन अभी क्या है, ये बीमारी पुअर और रिच देख करके तो आता नहीं है, ये सबों में आता है। तो हमें ऐसा करना है कि हम सारे वर्ग को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए ये उपलब्ध कराएं। और इसके लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से इसका पैकेज प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सो दैट क्या है कि सबों को इसकी लाभ मिल सके। सर, इस सर्जरी में अब क्या मेडिक्लेम भी लोगों को मिल सकेगा? हाँ, मेडिक्लेम में ये कवर करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप ऑनेस्टली कितना अच्छे तरीके से आप मेडिक्लेम में अपना डॉक्यूमेंट भेजते हो। क्योंकि क्या है कि एक चीज़ को छुपाने के लिए आपको दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है और हम एवरीथिंग नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिक्लेम को भी कन्विंस करना पड़ता है, वो भी करते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ हम उनको भेजते हैं। और मैक्सिमम पेशेंट तो एक दूसरा ऑप्शन तैयार हो चुका है शेल्बी हॉस्पिटल में भी, बेरियाट्रिक सर्जरी का। तो किस तरह की सर्जरी होती है और क्या प्रोसीजर होती है और इसकी कॉस्ट क्या बनती है? ये एक दूरबीन पद्धति से सर्जरी की जाती है, जिसको लैप्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें पेट पे 3 से 4 छोटे छोटे कट करते हैं 5 mm और 1 सेंटीमीटर से, जिससे कि भोजन की थैली को छोटा कर दिया जाता है और आंतों के अरेंजमेंट को इस तरह से चेंज किया जाता है जिससे कि पेशेंट का वेट लॉस हो सके। पेशेंट को 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रुकना होता है। बाहर के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास इंदौर से बाहर के, उनको हम 4-1 दिन रुकते हैं ताकि 1 आध दिन और उनको हम कंफर्ट फील करा सकें और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट ऑपरेशन के 6 घंटे बाद चल सकता है। अगले दिन से उनको ओरल लिक्विड्स चालू हो जाता है और फिर एक ग्रेजुअल डाइट शेड्यूल के हिसाब से पेशेंट अपना वेट लॉस करता है। सर, कई लोगों के मन में भ्रांति है कि भाई सर्जरी के बाद में कहीं ना कहीं बॉडी पे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, कहीं स्किन में प्रॉब्लम होती है, कहीं क्या इस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स इसमें सर्जरी के बाद? किसी भी ऑपरेशन के बाद साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी उससे परे नहीं है, बट साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसके लिए आपको आपके बेरियाट्रिक सर्जन के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के होते हैं? प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसीज, क्यों पेशेंट वेट लॉस। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।